नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके का जो है यह 10वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने सेट 1 से लेकर सेट 9 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन से जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले तमाम उन दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और लेक सुपीरियर झील का क्षेत्रफल जो है लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपको 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चला था। और इस योजना को जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जो है कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया था मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मैडम क्यूरी ने जो है 1903 में और 1911 में जो है रेडियम और पोलेनियम खोज के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने की थी? तो ये की थी आपके सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरसाना स्थान जो है आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ये कृषि कर जो है आपको नहीं लगा सकता। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति तो है, लेकिन कृषि कर जो है वो राज्य सरकार लगा सकता है। और ग्राम पंचायत देखिए कौन कौन सा कर लगा सकता है। ये व्यापारिक कर लगा सकता है, जल कर लगा सकता है, प्रकाश शुल्क और स्वच्छता शुल्क आदि कर लगा सकता है, लेकिन कृषि कर जो है लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ये है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल मोन खमेर शाखा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 से जो है संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन लिया गया है और रूस से जो है आपका मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो ये है आपका अरेबिका। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है आपको कर्नाटक में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये बनाया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये है आपका शिवाजी सागर झील। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो है विकल्प के हिसाब से जो है शिवाजी सागर झील जो है कृत्रिम ताजे की सबसे बड़ी झील है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है।
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में जो है शिवाजी सागर झील है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये किया गया था आपका 1904 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत के किस प्रकार वर्णित किया है? तो ये किया है आपको एक राज्यों का संघ। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय राज्यों का संघ है, राज्यों को जो है केंद्र ने बनाया और राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया, इसीलिए जो है भारतीय संविधान के प्रथम भाग के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को जो है राज्य का क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस प्रकार किस समय सीमा में जो है कार्य करना संपादन ना कर सके? तो ये होगा आपका 14 दिन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो ये किया जाता है आपका बिस्मार्क से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण किया था और वह जो है महान राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के रहस्यों की जानने हेतु आदिल्य 1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा जारी सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था आपको 2 सितंबर 2023। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये है आपका उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मौलिक अधिकार के हनन होने पर जो है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है रीट जारी किया जाता है। उनहत्तरवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में जो है तकलामाकन मरुस्थल है? तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। तो ये है आपका चाइना में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और गोबी मरुस्थल जो है आपको मंगोलिया में स्थित है। और गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका कार्टोग्राफी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है मुद्रा का मूल्य जो है वो घटता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको किरण जॉर्ज। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है आपका
हैदराबाद में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। और इसकी स्थापना जो है 1976 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये होता है आपका तापीय बिजली। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली जो है प्राप्त किया जाता है और कोयला को जो है काला हीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो थे आपको आचार्य जेवी कृपलानी थे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 25 वर्ष। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए और राज्य और विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। यह विचार किसने जो है विकसित किया था कि संविधान ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। सॉरी यहाँ संविधान नहीं है, यहाँ है साधन है। ठीक है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो यह विकसित किया था आपको महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए गांधी जी मानते थे कि जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा और गांधी जी यह भी मानते थे कि जैसा बीज होगा वैसा ही फूल और फल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो यह कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। तो ये किया गया था आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 6 महीने से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो यह आपका हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो ये था आपका रामतनु पांडे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और तानसेन जो है स्वामी हरिदास के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये थी आपकी 1935 की अधिनियम। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत शासन एक्ट भारत में जो प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट था जो कि 1935 का एक्ट था। और भारत शासन एक्ट 1935 जो है भारत में ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है। तो यह आपका कियात। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय भी था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह था आपका शाक्य वंश। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में जो है शाक्य क्षत्रिय कुल में जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो ये मिलती है श्रीनगर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें उन्हीं स्थानों को मिलती है जिनकी स्थिति जो है ग्लोब पर 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये किया गया था आपको 1911 से 1921। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत में जनगणना जो है 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। उसके बाद से नियमित जनगणना जो है 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से जो है प्रारंभ हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अजैव और नवीकरणीय है? संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सा जो है संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो ये है आपका जल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, जल संसाधन जो है एक तो अजैव है, दूसरा नवीकरणीय है। और भारत में जो है ऊर्जा का मुख्य साधन जो है तापीय ऊर्जा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो यह है आपका मथुरा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत की किस नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गोदावरी को। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कही जाती है, लेकिन गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। तंजानिया की राजधानी है, तो ये है आपका डोडोमा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये किया गया आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये है आपका कोलंबिया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 अगस्त। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, आतंकवाद से पीड़ितों को जो है याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 20 दिसंबर 2017 से जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है आपका शोभना नारायण। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में जो है बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो ये है आपका स्वास्थ्य सुधार से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद द्वारा जो है मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए जो है मिशन परिवर्तन के तहत अस्पतालों को जो है मरीज फ्रेंडली बनाना
ताकि जो है वहाँ पर साफ सुथरा माहौल बना रहे, इसके लिए जो है मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सम्मिलित किया जाता है या पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो यह किया गया आपका राज्य सूची में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को जो है मक्का में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, तो यह करती है आपको आयन मंडल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और आयन जो है, आयन मंडल जो है संचार मंडल के लिए आपको आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो नायलॉन थर्मोप्लास्टिक, बी ऑप्शन कहता है पीवीसी थर्मोसेटिंग, सी ऑप्शन कहता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग, या डी ऑप्शन कहता है पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक। इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीवीसी थर्मोसेटिंग। ठीक है, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि पीवीसी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, पीवीसी क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। ये है आपका दो परिघटनाओं के बीच समांतराल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ कह रहा है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। पहला ऑप्शन है किसी वस्तु की लंबाई, बी ऑप्शन है प्रकाश का वेग, सी ऑप्शन कहता है कि दो परिघटनाओं के बीच समांतराल, और डी ऑप्शन कहता है समकालीनता। तो यहाँ कह रहा है कि सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सापेक्ष नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है अहाद्य है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, तो यह होता है आपका वायु का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक, यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है, तो यह है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यूस्टोक्लिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो ये होती है आपकी कान में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो, अगर मनुष्य की एक ही आंख होती तो ऑप्शन ए कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, ऑप्शन बी कहता है कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन सी कहता है कि त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो अगर यदि मनुष्य का एक ही आंख होता
तो इसमें जो है आपको दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है और त्रिविमीय प्रतिबिंब जो है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। रुधिर स्कंदन में जो है मदद करने वाला विटामिन है, तो ये है आपका विटामिन के, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और विटामिन के जो है आपको रक्त के थक्का बनने में भी सहयोग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ठीक है, तो सही मेल जो है आपका ये देखिए, हाइपरटेंशन से जो है दिल का दौरा पड़ता है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ये है आपका, उनके शरीर का तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये होता है एक सूची आरएनए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा।